इनकी लाइफ जो थी खतरे में थी, मैंने अपना जिगर डोनेट कर दिया। सुल्तान के बैंकर शब्बीर भुट्टा ने अपनी मोहब्बत को जिगर अतिया करके आला मिसाल कायम कर दी। पहले दिल दिया, फिर जिगर अतिया किया। प्यार और कुर्बानी का असल मतलब जानिए इन्हीं की जुबानी। हमारी लड़ाई होती ना, मैं इसको कहती, मैं तू ले ले अपना जिगर, कहते कट फिर ना कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये बताएं कि आपने अपनी वाइफ को अपना जिगर डोनेट कर दिया, कैसे ख्याल आया, कितना मुश्किल मरहला था? भाई मुश्किल मरला तो बहुत था, बट ये था कि एक इम्तिहान था और वो इम्तिहान से गुजरना था। और इनकी लाइफ जो थी खतरे में थी, मतलब एंड ही थी। लिवर फेलियर होने के बाद इंसान की ज़िंदगी बचती तो नहीं है। तो उस वक्त मुझे फिर डिसीजन लिया और मैं डोनर एक्सेप्ट हो गया और अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया, तो फिर मैंने फैसला किया और मैंने अपना जिगर डोनेट कर दिया। अच्छा सर ये बताएं, नोटों की ट्रांजैक्शन करते करते आपको क्या कभी सोचा था ऐसा कि आप अपना जिगर भी ट्रांसलेट करेंगे, डोनेट करेंगे? देखिए जी, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। बैंकर मुझे बचपन से ही बनने का शौक था, बट उस नोटों की ट्रांजैक्शन में एक जिगर की ट्रांजैक्शन भी आएगी, तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बहरहाल फिर जब ये वक्त आ गया तो फिर उस वक्त से हम पीछे नहीं हटे और हमने वो कर दिखाया और अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का और पूरी भुट्टा बरादरी का नाम रोशन किया, क्योंकि अब सबको फ़ख्र है मेरे इस काम पे। और पूरे मुल्तान से, मतलब सराइकी बेल्ट से, सराइकी हूँ मैं बेसिकली, तो लोग कहते हैं कि मर्द वफादार नहीं होते। तो भाई मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने वफा की है और करके दिखाई है। अच्छा मैम आप बताइएगा कि आपको उम्मीद थी कि भुट्टे जो कि बुखार तक नहीं देते आपको अपना जिगर देंगे? अच्छा ये बात आपने मुझे अभी बताई है भुट्टों की ये मुझे पहले नहीं पता थी। बहरहाल ये है कि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है और मैं जिस मुश्किल वक्त में थी, मेरी फैमिली जिस मुश्किल वक्त में थी, उसमें शबीर ने स्टेप इन किया और साथ दिया मेरा, और ऐसा साथ कि आपकी एक जिंदगी बचाना, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इवन मेरी फैमिली के लिए भी कि उन्होंने मुझे सेव किया शबीर ने और मेरी लाइफ बचाई है। तो इसका सवाब तो इसको अल्लाह ताला ज़रूर इस चीज़ का देगा रोज़े क़यामत, और मेरे तो जितना भी थैंकफुल हूँ इसके लिए कम है। अच्छा मैम ये बताएं कि अगर मैं ये सवाल इनसे करूँ तो मज़ा नहीं आएगा, आपसे सवाल करूँगा कि इनके घर वालों की तरफ से प्रेशर होगा, इनकी वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से कि भाई ना दे अच्छा डेनू फारिग का तो की कम लगे हुए है तो आप बताएं उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या तासुरात होते, कितना प्रेशर होता था इन पे? नहीं ये तो देखें ऑब्वियस सी बात है, उनका एक जवान बेटा था, मैं इसमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। ये एक नेचुरल फीलिंग्स होती है इंसान की, इनके पेरेंट्स की, इनके बहन भाइयों की, कि आप कोई ऑल्टरनेट देख लें, कर लें। लेकिन मैं फिर भी मतलब इनकी फैमिली का, शबीर का थैंकफुल हूँ कि इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। शबीर के पेरेंट्स शुरू में थोड़े से परेशान थे, उन्होंने इसको कहा कि आप ये काम ना करें, आप ऑल्टरनेट कोई देख लें। तो शबीर ने उनको मतलब उनसे बातचीत कम कर दी, उनको नंबर्स कुछ को ब्लॉक कर दिया कि मैं कमज़ोर होता हूँ आपकी इन बातों से ना, जब मैंने एक फ़ैसला कर लिया तो मैं करूँगा। लेकिन जो शबीर के बड़े भाई हैं, शबीर के कज़न हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया इस चीज़ में। उन्होंने शबीर को मोटिवेट किया कि नहीं अगर आपने करना है, कल को किसी की भी फैमिली पे ये वक्त आ सकता है, तो अगर आज को आपकी फैमिली पे तो आपको साथ देना चाहिए। शबीर के बड़े भाई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं उनकी तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, बड़े भाइयों की तरह। अच्छा मैम ये बताएं कि कब आपको लगा कि आपकी यहाँ जो तबीयत है नासाज है, आपको ये बीमारी है, कब आपको फील हुआ, कब पता लगा कि शादी से पहले आपको ये बीमारी थी या फिर शादी के बाद हुई है? नहीं मुझे तो कोई भी मेरी हिस्ट्री किसी भी डिजीज़ की नहीं थी, मैं बड़ी परफेक्ट थी। और ये एक हम पूल पार्टी पे गए थे मेरी बीमारी से 6 मंथ्स पहले, तो वहाँ से जाके मुझे पानी के थ्रू हेपेटाइटिस ई हुआ। तो मैं ये मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगी कि प्लीज़ जब भी पूल पार्टी करें हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखें। हम लोग तो थे फैमिलीज़ ही पूल पार्टी में, बट आई मैं डोंट तो नो, कहता हूँ कि पूल पार्टी पे जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हेपेटाइटिस ई जो है वो पानी से ही होता है। अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो खुदारा बाहर की गोलगप्पे खाना, ठीक है, खट्टे पानी पीना, तो प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड करें। अल्लाह ताला की नेमत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, और जब आपको बीमारी हो जाती है तो फिर आप पछताते हैं कि यार मैं काश ये काम ना करता। अच्छा ये बताएं कि लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? भाईजान खालिस लव। वो तो मैम ही बता सकते। मैम क्या वाकई ऐसा ही है, खालिस लव मैम? हाँ, खालिस लव तो इनकी तरफ से था, और मतलब बहुत सडन हमारी शादी हुई, कोई प्लान नहीं था पीछे। हम कहीं कोई 5-6 साल की प्लानिंग थी नहीं, और 2-3 मंथ्स की कोई प्लानिंग थी, उसमें हमारी शादी हो गई। और निकाह वाले दिन भी हम एक दूसरे को देख के हैरान थे कि यार वाकई शादी हो गई है। पहली और आखिरी मोहब्बत, मैं हमेशा इनको यही कहता रहा हूँ,
ठीक है, अब ये ना पूछ लेना कि आपने ये और कितनों को कहा है। नहीं आखिर कहा तो होगा आपने। तुसी नहीं किया? मैं तो कह हमें तो रोज ही कहते देखिए, हम फ्रेंड्स थे और हम एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, तो इसके सारे सब चीजें मुझे पहले से ही पता थी। हाँ, मतलब सारी हिस्ट्री इनकी आपको मालूम। सब पता था, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता था ना कि हमारी शादी होनी है, तो इसकी सारी चीजें सब मेरे सामने थी, सब कुछ मुझे पता था, तो ये एक अच्छी भी चीज है कि भाई मुझे पता था। तो आपने कहा चलो हॉर्न में बदला ले लिया थे। हाँ, मैंने कहा हो ना हो। अच्छा कैसे प्रपोज इन्होंने आपको किया था? कोई दावे किए थे बड़े-बड़े कि मैं चाँद तारे तोड़ कर लाऊँगा, फलाँ जगह लेके जाऊँगा। कैसे इन्होंने आपको काहिल किया था, प्रपोज भी किया था, जिसकी वजह से इन्हें वही बातें इन्हीं की आगे आई और इन्होंने अपने आप को जिगर ही डोनेट करना पड़ा? अच्छा, ये था कि जब हम कोलीग्स भी थे तो ये बहुत अच्छे डीड्स करता था, बहुत अच्छे काम करता था, कभी मेरे लिए, सबके लिए, मतलब अदर देन हिज हस्बैंड, बहुत अच्छा इंसान भी है ये। तो शादी हमारी ऐसी हुई कि इसने थ्रू फैमिली ही मुझे प्रपोज किया। थोड़ी सी हमारी बातचीत पहले हुई, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इसने अपनी फैमिली को ही भेजा। तो प्रॉपर थ्रू चैनल ही हुआ, कोई ऐसा नहीं था कि हम जिद कर रहे हैं, फैमिलीज भी आराम से मान गई थी, तो कोई इस तरह का मसला नहीं मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि शिंजा के 2 वीक पॉइंट है, एक खाना और दूसरा ट्रैवलिंग नॉर्दर्न एरियाज, इसको बहुत पसंद है। और इसको शॉपिंग का आप इसको जो मर्जी दिला दो, इसको कोई शौक नहीं। इसको खाने अच्छे से अच्छे चाहिए, रोड साइड फूड इसको बहुत इंजॉय करना है और नॉर्दर्न एरियाज में जाना है। अच्छा अब दूसरी शादी का भी दिल करता है अब? कर ले, यार। कर ले अगर करनी है तो, इतना तो कोई इनकार नहीं है। बाद में तो इन्होंने आपको मिल दूसरी शादी के मेरे पे बड़े कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पे अच्छा मेरा माइंड है नहीं नहीं है क्या कि ना बना देना है ये मैंने। मसला ये नहीं है हमारे कहने का, मसला ये है कि जो भुट्टा खानदान होता है बहुत ही दिल फेंक होता है। ये बात मैंने बहुत सुनी है, ये मैंने बात अब सुनी है, लेकिन बहुत जगह से तो सुनी मैं है। भुट्टा आया था भजन एक खाकवानी ने पता है कितने पैसे लिखवाए ने दूसरी शादी से मेरे को भजन 1.5 करोड़ पे लिखवाया। दसो मैं कितने देवांगा। भाई खाकमानियों का तो हमने अक्सर सुना है कि वो बाहर के खाने को खाना पसंद करते हैं, रातों को हाँ कहते हैं हम एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते एग्जैक्टली यही हमारे मामला है भजन। दूसरी शादी नहीं करनी तो बात होगा, कुछ भी नहीं है भजन, एक की बहुत है मेरे हैं। अच्छा आपने अब जिगर दे दिया अपना, कुछ और भी इन्हें देना चाहेंगे? भजन पीछे की रह गए मेरे हाथ दिल दिल भी देता है जिगर भी देता है दिल तो आपने कई वो दिया होगा। हुण मेरे को सिर्फ दुआ है, दुआ ले लो। अच्छा, इनसे पहले माजी में किसी को दिल दिया था? कोई नहीं बता देगी तो देख के बता दे। यार जो देख रहे हैं उनको समझ आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस असल मोहब्बत जो थी ना इधर ही की थी भाई, इधर ही। असल में शादी के बाद मोहब्बत होती है, उससे पहले जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत नहीं होती। मैं आपको बताऊं जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, असल मोहब्बत वो होती है जो शादी के बाद आप करते हैं और शादी के बाद आप निभाते हैं, वो फीलिंग्स ही और होती हैं। तो इसलिए भाईजान आपकी शादी नहीं हुई तो आपको बात समझ आ जाएगी। अभी ये जो टेम्परेरी एक अट्रैक्शन होती है, कहीं भी इधर दिल लग गया है, वो पसंद आ गई तो वो पसंद आ गई, तो ये सारी टेम्परेरी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा मैम आपको जब आप बीमार थी इनकी जुगतों से आपको हंसी आती थी और कभी ऐसा हुआ हो कि इनकी जुगतों से आपके यहाँ जिगर में भी दर्द हो गया हो? नहीं, जब मैं बीमार थी तो इन्होंने मेरा तो बहुत साथ मुझे दबाते भी थे, मेरा ख्याल भी रखते थे और मुझे हंसाते भी रहते थे। हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है डॉक्टर शहबाज, वो हमारे साथ थ्रू आउट हमारी इस जर्नी में हमारे साथ थे। तो हम उनसे मशवरे भी लेते थे, क्योंकि समटाइम्स मेरी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब होती थी, वो हमारे साथ होते थे। इस्लामाबाद भी हमारे साथ गए, खम्बट भी हमारे साथ गए, तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो ये मुझे ज़रा कूल डाउन करते रहते थे, मुझे भूल जाता था कि मैं बीमार भी हूँ। अच्छा हाँ, मुझे सर्जरी से लाइक 1 हफ्ता पहले मुझे मरी भी ले गए थे। हाँ, मैंने कहा शबीर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। कहते क्या? मैंने कहा मुझे कहीं नजदीक ले जाओ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती थी, पानी पड़ा हुआ था पूरे मेरे उसमें। तो कहते क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मैंने कहा मुझे एक दफा मरी ले जाओ। कहते यार, कहते चलो ठीक है। तो मैं, शबीर और हम डॉक्टर शहबाज, हम लोग सर्जरी से 1 वीक पहले मरी नथिया गली गए हुए अभी थे। देख ले कि पेट में पानी पड़ा हुआ है, हालत इतनी खराब है, कुछ खाती हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद हम इस्लामाबाद में रुके हुए थे, अभी ट्रांसप्लांट की डेट आनी थी, तो कहती कि मरी चलना है। मैं मरी ले गया, मैं कहा चलो बेगम कह रही, तो मैं ले गया, मैंने गाड़ी डाल दी मरी। उधर जाके इन्होंने जिद कर दी कि मैंने तो पिज्जा खाना है। भाईजान उधर इन्होंने फ्राई चिक्स का पिज्जा भी खा लिया। उसके बाद वापसी आके उस पिज्जे ने जो अजाब मचाया ना भाईजान, उफ, मैं कहता था मैं क्यों गया। तो डॉक्टर शहबाज साहब मेरे साथ थे, तो हम बड़े पछता रहे थे हमने क्या किया। लेकिन मैंने कहा आखिरी ख्वाहिश तो इंसान की, मतलब मुझे नहीं पता था ना आगे मैंने जिंदा रहने नहीं। मैंने कहा आखिरी ख्वाहिश मेरी जरूर पूरी कर दो। इससे ज्यादा आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं और क्या चाहती हैं इनसे? नहीं, ये जितना इसने कर दिया है, तो ये पहली दफ़ा ऐसा था कि अल्लाह ताला ने एक आजमाया इसको, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे हालात मुश्किल नहीं आए पहले। ये पहली दफ़ा ही ऐसा था कि अल्लाह ताला ने इसको सामने रख के एक आजमाइश में डाला। तो
तो वो इस चीज़ पे पूरा उतरा और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है, जो बहुत कम लोग करते हैं। ख़ास तौर पे जो हस्बैंड्स होते हैं ना, बहुत कम ऐसा काम करते हैं। तो मैं हर हस्बैंड को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वाइफ़ बीमार है या किसी भी तकलीफ़ में या किसी भी मुश्किल में है, प्लीज़ उनका साथ दिया करें। बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताइएगा कि अब लड़ाई होती है आपकी तो क्या कहते हैं कैसे होती है क्या ये डिमांड करते हैं कि जो मैंने जिक्र दिया है ला काट मैंने वापस नहीं, हमारी लड़ाई होती है ना, मैं इसको कहती, मैं कहती हूँ ले अपना जिगर, कहते कट फिर। मैं भी कहता दे दो फिर वापसी अगर नहीं पसंद आए थे। तो अच्छा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। ये तो मियाँ बीवी के रिश्ते में ये खूबसूरती है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी लड़ाई नहीं होती। भाई लड़ाई सब कुछ होती है, जिगर, दिल, गुर्दे सब कुछ देने के बाद लड़ाई फिर भी होनी है, ठीक है। और शॉर्ट लड़ाई होती है, हम ये कि उसको लिंगर ऑन नहीं करते और रात को सुलह कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करना चाहिए, दिल में बातों को नहीं रखना चाहिए। एक अच्छा रिश्ता है, अल्लाह ताला खुश भी होता है, सबसे अच्छा रिश्ता है। तो बस चला रहे हैं। सर आखिर में कुछ आप दोनों मिलके गुनगुना दें छोटा सा सॉन्ग ही गुनगुना दें ना कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सर बहुत अला अब ये बताएं कि लोगों के प्रपोजल फीमेल्स के प्रपोजल आते होंगे आपको कोई इस तरह के प्रपोजल भी आए हैं कोई आपको फैन मिल गया हो रास्ते में कोई फीमेल मिल गई हो कि भाई अब आप मेरे लिए क्या कर सकते हो कुछ भी तो मैं आपको बड़ा चौड़ा होके बता रहा हूँ। डॉक्टर अफान साहब ने मुझे बड़ा फेमस कर दी है, ठीक है। नीचे कमेंट्स आप फेसबुक पे पढ़ें, वो कहते हैं कहाँ से ऐसा वफादार मर्द ढूंढ के लाई हैं आप, ठीक है। तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक ने कमेंट किया कि हमें तो हिंदा के खानदान से मिला था जो कि कलेजा चबाने वाला था। एग्जैक्टली ऐसे ही है वीडियो पे। तो देख लें, फैन फॉलोइंग तो अब बढ़ गई है, लोग फोन कर रहे हैं। तो अब जरा छोड़ा होना तो बनता है भाईजान। तो बड़ा काम किया ना, फिर उसके बाद अब सेलिब्रेट करने का टाइम है, इसलिए भाईजान। आखिर में उन कपल्स को भी कोई पैगाम देना चाहेंगे जो कि आप बीमारी की हालत में एक दूसरे को छोड़ देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुश्किल वक्त का सामना करना चाहिए। मेरे चाचू ने एक बात मुझे की थी, वो कहते थे कि मुश्किल वक्त आ जाता है जिंदगी में, उसके आगे डट के खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। टल जाएगा, जाएगा जरूर, ठीक है। अंधेरे के बाद रोशनी भी आएगी, उजाला भी होगा। और जो साबित कदमी से खड़ा रहेगा, ठीक है, पेशेंस पे और अल्लाह पे ईमान रखेगा, यकीन माने मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त जो है वो गुजर जाता है। इंसान की नर्व्स जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अपनी नर्व्स को स्ट्रांग रखें, हौसला रखें, ठीक है। और इन्हीं परेशानियों की वजह से एक दूसरे को रिश्ते तोड़ नहीं देने चाहिए और भाग नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह ताला पे ईमान अपना पुख्ता रखें और आपके रास्ते आसान ही आसान होंगे और इसके लिए अल्लाह ताला आपको और अता करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मुल्तान का वायरल जोड़ा मौजूद था जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़बानी आपने जानी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।